मैं कुछ पॉइंट्स है जो मेंशन करना चाहूंगा। सबसे पहले, इन द लास्ट 30 years सिर्फ 3 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैव बीन प्रेजेंटेड इन विधानसभा, जिसमें से एक आप सभी का बिल था जो पापा ने आप सबके जरिए HRRS एक्ट में जब उसकी अमेंडमेंट का बिल इशू रेज किया था, और उसके साथ 3 और विधायकों ने जब उस चीज का समर्थन दिया था। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट बिल जो हमने सुना होगा कि उसके अमेंडमेंट के बारे में। एंड इसके साथ साथ और चीज मेंशन करें तो ओनली MLA हु टॉक्ड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 74th अमेंडमेंट। तो ये बहुत सारे डिटेल इश्यूज हैं। अब जैसे डैड की हमेशा वर्किंग क्या रहती थी, बिकॉज जैसे मैं हूँ, मेरे को आप सबकी समस्या सुन सकता हूँ मैं, पर उनका समाधान शायद मेरे पास नहीं होगा। जैसे वो एक ग्रुप बना लेते थे, ठीक है हम ये 10 लोगों की कमेटी बना लेते हैं, आप लोगों से ही सजेशन लेते थे, आप लोगों से ही उसमें वर्किंग कराते थे, एंड देन एज द रिप्रेजेंटेटिव वो उस चीज को आगे रिप्रेजेंट करते थे। एंड गांव में अगर कोई भी लीगल सर्विस चाहता है तो वो कोई भी आ सकता है, और कहीं से भी, पूरी विधानसभा से या उससे बाहर से भी हमारे पास आ सकता था और फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कर सकता था। ये डैड ने रिसेंटली शुरू करवाया था। जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव, और गरीब लोगों के साथ जिनके साथ अत्याचार होता है उनकी हेल्प के लिए ये इनिशिएटिव डैड ने चलाया था। इसके साथ जो हमारा पॉइंट कनेक्ट होता है वो पॉइंट होता है हमारा इम्प्रूविंग सिविल सर्विसेज। तो इस चीज पे वर्किंग करना सबसे जरूरी है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो मेरे पापा ने और आप सबके साथ मैं बैठ के मिल के आप सबके विचार सुन के इन चीजों को आगे बढ़ाया था। और मैं चाहूंगा कि आप मम्मी को आशीर्वाद दो, जिससे पापा की ये जो शुरू करी चीजें मैं इनको बढ़ा सकूं। कई लोग हैं जो शायद सोसाइटीज में भी रहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मुद्दे जो सोसाइटीज के लिए उठाए आप देखेंगे तो वो कितना डिटेल्ड है, बिकॉज हमने हर एक प्रॉब्लम को हर एक बंदे के साथ सुन के उसको एड्रेस किया है। एंड वर्किंग भी ऐसी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको 2 और पॉइंट मेरे को मेरा भाई है जतिन, उसने अभी मेंशन किए थे, जिसपे मैं थोड़ी सी और वर्किंग करके आपको इसमें अपडेट कर सकता हूँ। मैंने उसे अपनी डिग्री वगैरह सब शेयर की थी कि मेरे को भी रजिस्टर होना, बिकॉज डैड की भी इच्छा थी, मम्मी की भी इच्छा है कि मैं रजिस्टर करूँ और एडवोकेट करूँ। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड एडवोकेट है, तो उसके लिए बहुत बहुत एक तो तालियां बनती है सबके लिए। पर एक अफसोस की बात जो उससे आती है, मेरे भाई ने मेरे को बताया उसका, कि यहाँ पे हाई कोर्ट की बेंच नहीं है। सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पे हाई कोर्ट की बेंच नहीं है, और ये एक चीज है जिस पे क्वेश्चन उठाना चाहिए। तो इसमें मेरे को आप थोड़ा सा और समय दिए, अभी मैं इस चीज में फुल इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ नहीं खड़ा हूँ, पर ये एक मुद्दा है जो आज मेरे इंफॉर्मेशन में आया और इसको मैं बिल्कुल ऊपर ले जाना चाहूंगा। आई थिंक एक जुडिशियल हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उस पे काम रुक चुका है, एंड ये भी मेरे को अभी पता चला है। एक बार मैं थोड़ी सी और वर्किंग कर लूँ इस पे, क्यों रुका है, कैसे है, तो जब तक मैं उसकी जड़ तक नहीं जाता मेरे को पता नहीं चलेगा कि क्या रीजन है। एंड होपफुली अगर आप सबका आशीर्वाद मम्मी के साथ रहा, इन सब चीजों को हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे और इन सब चीजों पे वर्किंग करेंगे, क्योंकि यही हमारा गोल है, जैसे हमारा नारा कहता है। जैसे मेरे बेटे ने अभी बताया कि वो आपके बीच में आएगा तो एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और उससे अच्छा तरीका शायद ही मैं नहीं जानती। वो सबसे बेस्ट तरीका होगा यहाँ की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि थोड़ा इशू साफ सफाई के लिए भी है, बैठने के लिए भी है, तो ये आपके बीच में रहेगा तो शायद आप ज़्यादा कुछ कर पाओगे और अपनी प्रॉब्लम्स को 1 to 1 सॉल्व कर पाओगे। और मैं इतना चाहूँगी कि जैसे कि मैं एक कार्यनीति को लेके आगे बढ़ रही हूँ, जो राकेश जी ने 27 साल संघर्ष किया, मैं उसको दबाना नहीं चाहती, और वो कार्यनीति कंटिन्यू आगे रहे, उसके लिए मैं आगे बढ़ी हूँ। तो पहले मैं सबसे पहले अपनी नारी शक्ति को आगे लेके चलूँगी, उसकी सेफ्टी को लेके आगे चलूँगी। और जैसे कि आप किसी की भी लड़ाई लड़ते हो तो लोग आपके पास आते हैं, तो ये भी मेरी एक लड़ाई है जो मैं पूरी विधानसभा के लिए लड़ रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा इसमें बहुत सपोर्ट करोगे, और उम्मीद करती हूँ कि 5 तारीख को 8 नंबर पे आप मेरी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा बनवा।